जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में इमरान खान से जुड़े 3 अहम केसेस की समाअत है, जिसमें तोशा खाना का सबसे अहम केस है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल किया था और वो फैसला इमरान खान की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। उस केस की समाअत हुई है। साथ में बैंकिंग कोर्ट में इमरान खान के केस की समाअत है और साथ ही दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके ऊपर केस की समाअत हुई है। सबसे पहले जिस दहशतगर्दी अदालत के केस की समाअत की मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे उनके वकील बाबर ऐवान पेश हुए थे और उन्होंने इमरान खान की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त की थी, जो अदालत ने मंजूर कर ली है। और इमरान खान की जो दरख्वास्त समाअत है वो मंजूर करते हुए 9 नवंबर तक ये जो है समाअत मुलतवी कर दी गई है और इमरान खान की 9 नवंबर तक अबूरी ज़मानत भी मंजूर कर ली गई है। और साथ में जो बैंकिंग कोर्ट में इमरान खान के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज एक्ट का केस था, वहाँ पर भी इमरान खान की हाज़िरी की इस्तिशना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है और इस केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी की गई है। अब आ जाते हैं तोशा खाना केस का, जो इंतहाई अहम है इमरान खान को, जिसमें नाअहल किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उस केस की समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने इस केस की समाअत की और बैरिस्टर अली जफ़र जो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अपने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि इमरान खान को जो नाअहल किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इस फैसले को फिलफौर मुलतवी किया जाए। लेकिन अदालत ने फौरी तौर पर यह फैसला कलअदम करार देने का जो केस था, जो उनकी दरख्वास्त थी, उसको मुस्तरद किया है बैरिस्टर अली जफ़र की, क्योंकि तहरीक इंसाफ और अली जफ़र ये चाह रहे थे कि इमरान खान को जो नाअहल किया गया है, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाए, इसको मुअत्तल किया जाए। लेकिन अब अदालत ने बड़ा हुक्म जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन से को नोटिस जारी किए गए हैं फ्रीकैन को, और साथ में जवाब तलब किया है। और साथ में ही NA 95 का मियां वाली का जो ज़मनी इलेक्शन है वो इलेक्शन कराने से भी रोक दिया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जिसके बाद जब बैरिस्टर अली जफ़र बाहर आए तो उनसे हमारी बात हुई तो वो यही कह रहे थे कि वो काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहे थे और वो समझ रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो मुअत्तल हो जाएगा अगले चंद समातों में। लेकिन अदालत ने इस केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी की है। इस समाअत का जो अहवाल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो अदालत ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो मुअत्तली की दरख्वास्त है वो हम फ्रीकैन को सुनकर इसका फिर फैसला करेंगे, इससे पहले फैसला नहीं कर सकते। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपने इजाफी दस्तावेजात जमा करवाई हैं, तो अली जफ़र ने कहा जी हमने करवाई हैं। और साथ में इमरान खान की अपील में दस्तावेजात का जो रिकॉर्ड है उसका हिस्सा बनाने की भी मुतफरिक जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली गई है। और जो बैरिस्टर अली जफ़र उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार को डी सीट किया। अदालत ने पूछा जी कि कहाँ से डी सीट किया, उन्होंने बताया जी हल्का NA 95 मियां वाली से इनको डी सीट किया गया है और ये रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से आर्टिकल 62 के तहत भेजा गया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को आर्टिकल 63P के तहत नाअहल किया। और साथ में ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन 20 दिन में सवालों का जवाब देना होता है इलेक्शन कमीशन को, और 120 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करता है। 30 जून तक अपने असासों की तफसीलात जमा करानी होती है। ये बैरिस्टर अली जफ़र की तरफ से अदालत के सामने कहा गया और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ अपनी फाइंडिंग्स देता है, इलेक्शन कमीशन नाअहल नहीं कर सकता। और साथ में ये भी कहा कि अगर कोई चीज़ बेच दी जाए तो उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ कौमी असम्बली में अपने असासों की तफसीलात देना है। ये बैरिस्टर अली जफ़र ने अदालत के सामने रखा और अदालत ने अली जफ़र को सुनने के बाद फ्रीकैन को नोटिस जारी किए हैं। 10 नवंबर तक ये जो है समाअत मुलतवी की है और साथ में ये भी कहा है कि NA 95 का जो ज़मनी इलेक्शन है अब वो नहीं होगा और इसके ऊपर तमाम फ्रीकैन को सुनकर फिर इसका कोई वाज़ेह फैसला देंगे।